बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई.कॉम पार्ट 1। चैप्टर नंबर 10 है। फाइनल अकाउंट्स का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ लें कि प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015 ऑफ इमरान की बुक ऑफ अकाउंट की आपने बनानी है। ये सारा डाटा दिया गया नीचे। ट्रायल बैलेंस, इसको लेके आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा और यही नेट प्रॉफिट जो है बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट भी आपने बनानी है और क्लोजिंग स्टॉक ये नीचे दिया गया है 65,000। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, इसको देख लें कि ये मैंने लिखा हुआ है इधर पार्टिकुलर्स के साथ कि एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंस नेचर के जो हैं वो इधर डेबिट साइड पे आ रहे हैं। बुक में भी ऐसे दिए गए हैं और ये मैंने वाजे करने के लिए आपके ये लिख दिया है कि एसेट्स और एक्सपेंस नेचर के जो हैं वो हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, और रेवेन्यू, लायबिलिटीज़ और कैपिटल नेचर के जो हैं वो क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, और इनका टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइडों का, डेबिट और क्रेडिट साइड का। ये हो गया। अब इसे शुरू करते हैं कि बैलेंस शीट आइटम को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, अलग कर देता हूँ। ये बिल्डिंग फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट आइटम है। स्टेशनरी एक्सपेंस है, टैक्स जो है एक्सपेंस है। मशीनरी फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट आइटम, इसे हाईलाइट कर दिया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में जाएगा। डेटर्स करंट एसेट है आपका, रिसीवेबल है। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम में जाएगा। ड्राइंग्स क्या होता है? कंट्रा कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल में से लेस हो जाता है, तो ये भी बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट में जाएगा। परचेजेज अकाउंट, ये आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ है, ये इधर डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। स्टॉक जो दिया गया, ये देखें नीचे वाजे कर दिया है कि वो क्लोजिंग है। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है फिर ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, नहीं भी दिया गया तो इसे अंडरस्टैंड आपने खुद कर लेना है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। अगर इसके साथ डेट दे दें 30 सितंबर की तो फिर पता चलेगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। अदरवाइज क्लोजिंग अलग से दिया गया तो फिर अंडरस्टूड है कि ये ओपनिंग है। कैश करंट एसेट है, बैलेंस शीट आइटम है। सैलरी ज़ाहिरी बात एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैलेंस शीट आइटम है। कमीशन, अब कमीशन क्रेडिट साइड पे आ रही है तो कमीशन, ये वाली कमीशन है क्या? ये कमीशन आपकी इनकम है। ठीक है, कमीशन ये इनकम है तो ये जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है, कैपिटल बैलेंस शीट आइटम है, हाईलाइट कर दिया। और सेल्स आपकी ज़ाहिरी बात है कि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस इधर आ जाएगी। सबसे पहले हम सेल अकाउंट को ही ले लेते हैं और इसकी अमाउंट जो है वो ले आते हैं इधर 165,000 क्रेडिट साइड पे हमने लिख दी। इसे बोल्ड कर दिया कि ये वाली अमाउंट हमने ले लिया है। ठीक है, कमीशन इनकम है लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त नहीं है। नहीं, ठीक है, ये जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा तो इसके साथ हम यहाँ पे फिर लिखेंगे क्योंकि ये अदर इनकम है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद ये ऐड होती है। ठीक है, तो अभी इसके साथ देखें सेल्स रिटर्न यहाँ पे कोई नहीं है तो हम सेल के साथ ही फिर क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे। नीचे क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा। कितना दिया गया नीचे? 65,000, तो वो यहाँ पे आप लिख लें 65,000। ये लिखने के बाद आपको पता है कि इधर ओपनिंग बैलेंस आ जाता है प्लस परचेजेस और लेस जो है अगर आपने परचेज रिटर्न कोई हुई है तो वो इसमें से लेस हो जाती है। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक ये है स्टॉक, इसे ले लें, ये आ जाएगा। पहले ये फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, फिर इनको टोटल करके हम बाहर मेन कॉलम में लेके जाएंगे कि स्टॉक आपका ये आ गया 37,500। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये वाली ट्रांजैक्शन ले ली हमने। इसके बाद परचेजेज है,
परचेजेस कितनी आ रही है 1,30,000 की, इसे ले लिया। अब परचेज को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, अब इसके बाद कैरेज अकाउंट आ रहा है सिर्फ, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को जो है टोटल करके ये बाहर ले आता हूँ, ये प्लस करके ले आया मैं, ओपनिंग बैलेंस भी परचेजेस भी। अब यहाँ पे कैरेज जो है ये आ जाएगा। अब सिर्फ कैरेज दिया हो, मैंने पहले भी बताया, तो उसे आपने कैरेज इनवर्ड लेना है। कैरेज इनवर्ड जो है जब तक आउटवर्ड का इसके साथ ना लिखा जाए, आउटवर्ड सेल के साथ आता है तो वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अदरवाइज कैरेज सिर्फ दिया गया है तो कैरेज इनवर्ड कंसीडर करें और उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखें। कैरेज 7,500 यहाँ पे लिख दिया आपने, और कैरेज को आप ये बोल्ड कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन हमने ले ली हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट वाली तो हमारी होगी कंप्लीट। अदर्स ट्रांजैक्शन जो आ रही हैं जैसे कमीशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस की अदर इनकम में जाएगा। स्टेशनरी, टैक्सेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, ठीक है, और सैलरीज, ये हमारे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये यहाँ पे बाद में आ जाएंगे। पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये टोटल जो आ रहा है सेल और क्लोजिंग स्टॉक का 2,30,000, इधर आ रहा है 1,75,000। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे कि 230 में से 175 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये किया तो देखें यहाँ पे आ गया 55,000 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यही आपका आंसर है। यहाँ पे इसे हमने फॉरवर्ड भी कर दिया है, कैरी डाउन हो रहा है तो ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम ले आए ग्रॉस प्रॉफिट को। और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ पे ये जो है कमीशन जो है अदर इनकम में ये आएगा, ऐड होगा, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड होती है अदर इनकम जो हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर बैंक इंटरेस्ट भी मिलता तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता, ठीक है, अदर इनकम। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ कि ये कमीशन है, कमीशन मिला है। तो यहाँ पे पहले कॉलम में लिखें इसे, फिर बाहर लेके जाएं। फार्मूला सही नहीं लगा, ये आ गया 3750, और ये मैं बाहर मेन पे ले आया हूँ। अब यहाँ पे देखें टोटल में ये ऐड हो चुका है 55,000 के साथ 3750 भी, तो ये 58,750 हो गया। इसके साथ यहाँ पे जो है ये एक्सपेंसेस जो हैं इनडायरेक्ट, ये वाले आपने ले आने हैं। स्टेशनरी और टैक्सेस को ये लिखा, और इनके साथ इनकी अमाउंट्स भी इनके सामने लिख देते हैं यहाँ पे, और इनको बोल्ड कर दें, पता चले कि इनको आपने रिकॉर्ड कर लिया है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसको भी ले लें, और इसकी अमाउंट जो है उसको यहाँ पे ले आएँ कि 2000 है, और इसको बोल्ड कर दें, ये हमने रिकॉर्ड कर ली। अब सिर्फ एक रह गई है सैलरीज वाली, ठीक है। सैलरीज को भी यहाँ पे अब ले आएँ, और कितनी अमाउंट है 8,750, ये हमने लिख ली, और यहाँ पे इसको बोल्ड कर दें। अपने पास आप क्वेश्चन में टिक करते जाएंगे, ठीक है, ताकि पता चलेगा आप ये ट्रांजैक्शन से ले चुके हैं। ये कर लेने के बाद देखें, अब जो है इसमें सिर्फ येलो हाईलाइटेड जो हैं वो रह गए हैं। कमीशन वाला मैंने बोल्ड नहीं किया, ये भी कर दिया, ठीक है। सिर्फ येलो हाईलाइटेड जो हैं ये रह गए हैं, ये बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। अब ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें कमीशन जो है अदर इनकम ऐड हो गई, और ये एक्सपेंसेस इधर आ गए। अब बकाया जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल आएगा कि ये जो टोटल आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ इनकम अदर इनकम ऐड होके 58,750, इसमें से माइनस कर दें ये जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं 15,750 के, ठीक है। तो ये देखें 43,000 जो है ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये ट्रांसफ़र होना है बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। कंपनी ने ओनर्स को पे करना होता है, शेयर होल्डर्स को। तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ से देखें, ये तमाम ट्रांजैक्शंस क्लोज हो जाएंगी। इसी का रिज़ल्ट ये है, ये एक अमाउंट जो है ये इन तमाम अकाउंट्स का जो है ये हल करने के बाद ये निकल रहा है रिजल्ट नेट प्रॉफिट। तो ये सिर्फ नेट प्रॉफिट फॉरवर्ड होगा बैलेंस शीट में, ठीक हो गया। तो और यहाँ से सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। ये दो आपने याद रखना है कि नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा और ये क्लोजिंग स्टॉक। अब नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे जाएगा, लायबिलिटी साइड पे,
और क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपके करंट एसेट में ऐड होगा जाके। अब बैलेंस शीट आइटम जो है ये 1 बाय 1 हम उधर ऐड कर लेते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है डेबिट साइड पे, एसेट वाली साइड पे हम यहाँ पे देखें एसेट लिखा हुआ है, यहाँ पे बिल्डिंग लिख दिया मैंने। बिल्डिंग के बाद क्या आ रहा है 1 बाय 1 कर लेते हैं। मशीनरी है 55,000 की, ये ले आते हैं। देखें बिल्डिंग जो है ये भी फिक्स एसेट है, मशीनरी फिक्स एसेट है। अभी अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लिखते जाएं। डेटर्स करंट एसेट में आते हैं लेकिन आप एसेट्स की साइड पे ही लिखेंगे, ठीक है। ये डेटर्स जो हैं आपके एसेट ये आगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये करंट एसेट है, ठीक है। कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। डेटर्स के बाद अच्छा ड्राइंग्स मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कंट्रा कैपिटल अकाउंट है, तो ये कैपिटल में से लेस होनी है, ये जाएगी क्रेडिट साइड पे, इसको बाद में करते हैं। अब ड्राइंग्स को बल्कि मैं एक कलर और दे दूं ताकि ये ठीक है, ये है, ये कंट्रा कैपिटल अकाउंट है, इसे हम कर लेते हैं। इसके बाद पहले कैश, ये आपका जो है एसेट है, इसे ले आए और यहाँ पे अब क्लोजिंग स्टॉक रह गया एसेट में, इसे मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना है 65,000 का, ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखें 255,500 ये आ गई अमाउंट नीचे, इसे मैं कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है ये देखें, अब ये जो साइड है 255,500 की, ये डेबिट साइड पे आ रही है। क्रेडिट भी हमारा इसके इक्वल आना चाहिए, फिर हमारा जो है बैलेंस शीट ठीक होगी। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट आइटम आपकी लाइबिलिटी है, इसे ले आए, ठीक है। इसके बाद कैपिटल, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल है, ये बैलेंस शीट में ज़ाहिरी बात है इसने जाना है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने बैलेंस शीट में कैपिटल को। कैपिटल के बाद देखें कैपिटल को फ़िलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ 2 लाख को, और करें यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव किया और अंदर जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 लाख, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें से मैंने माइनस करना है अब ड्राइंग्स को, ठीक है। लेस यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्राइंग्स, ठीक है। अब ड्राइंग्स जो हैं ये इसमें से लेस हो जाएंगी। कितनी अमाउंट की ड्राइंग्स हैं 20,000, ये देखें 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 लिख दें, ब्रैकेट पे मैंने लिख दिया, इसका मतलब ही होता है कि ये इसमें से लेस हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ 20,000 को, ताकि वाजे हो जाए कि यहाँ से हम इन दोनों का टोटल बाहर लेके आ रहे हैं। अब ये देखें 2 लाख में से 20,000 माइनस कर दें, बकाया क्या बचा 1,80,000, ठीक है। तो अब आपका कैपिटल कितना बचा 1,80,000, ठीक है, क्योंकि ओनर ने अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। 20,000 ले लिए थे बिजनेस में से, तो बकाया जो कैपिटल उसका बचा है वो 1,80 बचा है। डन हो गया जी। इस तरह से ये ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट होती है कैपिटल के साथ, वो कैपिटल में से लेस हो जाती हैं। आगे चलें, आगे कुछ आ रहा है यहाँ पे, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स भी होंगी और नेट प्रॉफिट है हमारा वो रह गया। अब यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट ले आना है, इसको भी मैं अब कलर दे दूँ डिफरेंट थोड़ा सा ये, और नेट प्रॉफिट आप ये जो आ रहा है इसको ले लें 43,000 को। अब देखें आपका जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो चुके हैं नेट प्रॉफिट लेने से, ठीक है जी। इससे भी मैं एक अलग कलर दे देता हूँ ताकि ये ठीक है। तो बैलेंस शीट भी हमारी इक्वल है, इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब बस ये 2-3 पॉइंट होते हैं आपको समझने वाले कि इसमें देखें कि नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो गया, ड्राइंग्स जो हैं वो कैपिटल में से लेस हो गई हैं, क्लोजिंग स्टॉक अपनी साइड पे एसेट वाली साइड पे आ गया और कुछ भी नहीं है। इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, ठीक है, कि ड्राइंग्स कंट्रा कैपिटल अकाउंट होती हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, अगर कंट्रा कैपिटल का मतलब है कि इसने कैपिटल में से लेस हो जाना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है।
अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कंट्रा कैपिटल अकाउंट होते हैं। वो बैलेंस शीट में क्या करते हैं कि जो एसेट होता है, फिक्स एसेट, जैसे ये मशीनरी है, इसका अगर आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो ये मशीनरी की वैल्यू को कम इस तरह से करेगा कि पहले मशीनरी की वैल्यू फुल आएगी, इसके नीचे कंट्रा ये जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कंट्रा एसेट अकाउंट है, वो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी जितनी होगी वो इसमें से लेस हो जाएगी। इसी तरह से जैसे हमने नीचे ये ये कैपिटल को ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस करके बाहर ले आए हैं, इसी तरह से एसेट में से अकामुलेटेड जो है डेप्रिसिएशन वो लेस होके आ जाएगी। वो कंट्रा एसेट अकाउंट है और ड्राइंग्स कंट्रा कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।